नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में अगर एविएशन सेक्टर्स में देखा जाए तो एयरबस और बोइंग दो ऐसे प्लेयर हैं जिसकी अपनी आज के टाइम में डुओपोली है। क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी चाहे इंडिगो हो, स्पेस जेट हो या फिर एयर इंडिया हो, ये सभी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है ये एयरबस या फिर बोइंग ही बनाती है। लेकिन एयरबस और बोइंग के डुओपोली को ब्रेक करने के लिए रशिया जो है अपनी खुद की एयरलाइंस का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है। वैसे रशिया ने 2017 के टाइम में ही अपना पहला MC-21 जो एयरक्राफ्ट है इसे टेस्ट किया था। लेकिन रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रहा है ना, जहां ये कहा जा रहा है कि रशिया का पहला जो MC-21 है कमर्शियल जेट का जो मेडन फ्लाइट है इसे कंप्लीट कर लिया है। और आप देख पाएंगे जगह जगह सोशल मीडिया में भी इसको लेकर बातें चल रही है। इवन की इंडियन मीडिया आउटलेट्स पे इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है जहां सेम बातें लिखी जा रही है कि जो MC-21 है फाइनली ये फर्स्ट जो प्रोडक्शन फ्लाइट है ये कंप्लीट कर चुका है, जो खासकर रशिया के एफर्ट्स को दिखाता है, जो एयरबस और बोइंग जैसे जो दो प्लेयर है इसकी डोमिनेशंस को यहाँ पर कम करने वाला है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि रशिया हमेशा की तरह अपने MC-21 जो एयरक्राफ्ट है इसे भारत को ऑफर किया है। ओनली ऑफर ही नहीं किया है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम है ना ये हम लोग भारत में ही निर्माण करेंगे। जिस तरीके से आज के टाइम में डिफेंस सेक्टर्स की बात करें तो जो सुखोई 30 है जो कि रशिया का है, ये HAL जो है अपनी नासिक फैसिलिटी में ही बनाता है। उसी तर्ज पर जो MC-21 है इसकी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ये भारत में यहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहा है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कल के दिन में 15 अगस्त के दिन में PM मोदी जी की तरफ से भी यहाँ पर एविएशन की ग्रोथ को हाईलाइट किया गया, जिसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत की एविएशन ग्रोथ में जो MRO जॉब्स है, मींस मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल, इसको लेकर जो जॉब्स क्रिएट की जा रही है इस पर भी यहाँ पर जिक्र की गई है। इवन की भारत का खुद का जो स्वदेशी T295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे आज से 2 मंथ पहले ही मेडन फ्लाइट को कंप्लीट किया गया था, इसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया। सो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्यों ये रशिया का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है और कैसे ये वेस्ट को ये काउंटर कर सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। सो रशिया पिछले 17 साल से अपनी डोमेस्टिक सिविल एविएशन इकोसिस्टम्स को जेन्युइनली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अपनी जो डिपेंडेंसी है बोइंग और एयरबस के ऊपर में इसे कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 2009 के टाइम से ही रशिया ने अपना खुद का MC-21 जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था। लेकिन पहला जो मेडन फ्लाइट देखने को मिलता है 2017 के टाइम में देखने को मिलता है। वहीं 2020 के टाइम में जो इंजन को लेकर इशू सामने निकल के आ रहे थे इसे भी रशिया जो है इंडिजनाइज करता है। वहीं 2021 के टाइम में जो रशियन मेड जो कंपोजिट विंग्स है इसका निर्माण करता है। 2025 तक आते आते जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट थे रशिया के इसे इंटेंसिफाई तरीके से सर्टिफिकेशन टेस्टिंग की जाती है। और फाइनली 2026 तक आते आते जो MC-21-310 है इसकी फर्स्ट जो प्रोडक्शन फ्लाइट है इसे कंप्लीट कर लिया जाता है। जहां आज के टाइम में जितनी भी कंपोनेंट्स हैं ये सभी मेड इन रशिया के हैं। और ये जो मेडन फ्लाइट कंप्लीट किया गया ये 3 अगस्त 2026 में इरकुट्स्क एविएशन जो प्लांट है यहाँ पर किया गया, जहाँ ये भी देखा गया कि जो फ्लाइट है ये 83 मिनट्स तक फ्लाई किया है, जो रफली 6000 मीटर्स तक रीच करने के साथ साथ जो इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर्स की यहाँ पर बताई गई है। वहीं रशिया का जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है इन्होंने भी कंफर्म किया है कि ऑल प्लान फ्लाइट्स टास्क वर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कहा यह भी जा रहा है कि जो इरकुत्स्क एविएशन प्लांट है ये अपने इनिशियल बैच के लिए 18 क्राफ्ट को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है और सर्टिफिकेशंस की जो प्रक्रिया है वो भी हमें साथ साथ देखने को मिल रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी कमर्शियल डिलीवरीज है ये भी रेगुलेटरी अप्रूवल आने के बाद में बहुत जल्दी से किया जाएगा। अगर थोड़ा बैकग्राउंड को देखें तो रशिया ने एक्चुअली MC-21 जो एयरक्राफ्ट है इसे मई 2017 के टाइम में पहली बार मेडन फ्लाइट इसका किया था। लेकिन इसके बावजूद भी एयरक्राफ्ट के काफी ऐसे कंपोनेंट्स थे, काफी ऐसे टेक्नोलॉजी थे जो फॉरेन टेक के ऊपर में डिपेंड करती थी, जिसमें रशिया स्पेशली यहाँ पर जो टर्बोफैन इंजन है एयरक्राफ्ट का, जिसमें खासकर जो टर्बोफैन इंजन है जिसे रशिया ने आज के टाइम में रिप्लेस कर लिया अपने PD-14 के साथ साथ। क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो MC-21-300 में जो प्रैट एंड विटने है इसके PW1000G जो इंजन है इसका यूज किया जा रहा था। लेकिन 2022 के टाइम में जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो पूरा सप्लाई चेन है इसे हॉल्ट किया जाता है। और आज के टाइम में देखा जाए तो रशिया भी इसे रिप्लेस करते हुए सब्सटेंशियली जो सप्लाई चेन है ये रशिया ने रशियनाइज्ड कर दिया है। और आज के टाइम में जो इंटायर एयरक्राफ्ट जो इकोसिस्टम है ये विदाउट वेस्टर्न सप्लायर के बिना इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अगर ब्रीफली देखें तो जो MC-21 है जिसे रशिया स्वदेशी तरीके से इसका निर्माण किया है, वहीं इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है ये 211 की बताई जाती है। हाई डेंसिटी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वहीं जो इसकी रेंज है ये 3800 किलोमीटर की बताई जाती है। और ऐसा नहीं कि MC-21 जो है ये रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट है
कहा यह भी जा रहा है कि रशिया जो है एक पूरी फैमिली ऑफ डोमेस्टिक जो एयरक्राफ्ट है इसे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे MC-21 जो है एक सिंगल एयरक्राफ्ट है जो कि मीडियम हॉल नैरो बॉडी पर ये बेस्ड है। वहीं SJ-100 जो है जिसे रशिया रीजनल और स्मॉलर जेट के लिए निर्माण कर रहा है। वहीं Tu-21 जो 4 है लार्जर नैरो बॉडी के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इसी तरीके से IL-114 से लेकर जो 300 है, IL-96 है जो वाइड बॉडी अपने आप में रखता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि रशिया का सबसे बड़ा जो एविएशन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि रशिया की जो एविएशन जियोग्राफी है ये डोमेस्टिकली काफी ज्यादा लार्ज है और रशिया अपने डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मॉस्को के नागरिक है, उसे व्लादिवोस्तोक जाना है जो कि 6400 किलोमीटर का है, तो ये बाई ट्रेन न जाकर ये फ्लाइट के जरिए पूरा करना चाहेगा। उसी तरीके से अगर मॉस्को से इरकुत्स्क जाना है जो कि 4200 किलोमीटर का है, इसके लिए भी फ्लाइट का यहाँ पर यूज किया जाएगा। इवन कि मॉस्को से अगर 2800 किलोमीटर नोवोसिबिर्स्क भी जाना है जो कि 2800 किलोमीटर का है, इसके लिए भी यहाँ पर जो रशियन है ये फ्लाइट का ही यूज करेंगे। तो रशिया में जो एयर कनेक्टिविटी है ना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये रशिया के नेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। खैर यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि रशिया पिछले कुछ टाइम से अपना जो MC-21 है इसका जो लोकल प्रोडक्शन है, इसके साथ साथ IL-114-300 जो एयरक्राफ्ट है इसे भी भारत को यहाँ पर ऑफर किया है। और ये जो ऑफर है रशिया पिछले 2-3 साल से कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे अगस्त 2024 का ये आर्टिकल है। यहाँ तक कि रशियन जो एरोस्पेस ऑफिसर है ये लगातार यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट की ये भारत के साथ में हम लोग ज्वाइंटली करना चाहते हैं। जो रशियन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूटिव है ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो इंडियन मार्केट है जिन्हें आज के टाइम में सेवरल 100 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और कहीं न कहीं भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसके तहत भी रशिया और जो भारत है ये एक साथ ज्वाइंटली इसका निर्माण कर सकते हैं। इवन कि पिछले साल भी आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर HAL जो कि भारत का स्टेट ऑन्ड एरोनॉटिक्स कंपनी है, इन्होंने ये रिवील किया कि रशिया का जो UAC है और HAL दोनों के बीच में जो SJ-100 है जो कि एक रीजनल स्मॉलर जेट है, इसे डेवलप करने के लिए दोनों के बीच में एक पैक्ट को साइन किया गया है, जहां ये भी कहा गया कि जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसे फेज वाइज में किया जाएगा, जिसमें इनिशियल स्टेज को पूरा करने में 3 से 4 साल यहाँ पर लगने वाले हैं। और ये कुछ इस तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से आज के टाइम में जो HAL है सुखोई 30 के निर्माण करती है अपने नासिक फैसिलिटी में, कैसे पिछले 55 ईयर्स में जो आज का इंडिया रशिया रिलेशंस है इसे शेप किया है, उसी तर्ज पर जो रशिया है MC-21 को लेकर भारत को यहाँ ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर भारत के एविएशन सेक्टर्स को देखा जाए तो हिस्टोरिकल देखा जाए तो आज के टाइम में हम लोग हैवीली रिलाई करते हैं फॉरेन कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऊपर में, चाहे इंडिगो हो, स्पेस जेट हो, ये तमाम जो एयरक्राफ्ट है ये एयरबस या फिर बोइंग ही बनाती है और पिछले कुछ टाइम से जो इसके डिमांड है ये काफी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन कंपैरेटिवली हमारे पास जो इंडिजिनस सिविल एयरलाइनर मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। और ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से एरोस्पेस इकोसिस्टम को बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं किया गया। आपको बताना चाहते हैं कि भारत का एक लॉन्ग रनिंग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है 19 सीट सारस MK2 प्रोजेक्ट जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इनकी तरफ से इनिशिएट किया गया, जहां ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाइट है इसे अगले साल दिसंबर में कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ तक कि इसके अलावा भी देखा जाए तो काफी ऐसे वेस्टर्न ज्वाइंट वेंचर्स हैं जिसके जरिए हम लोग एरोस्पेस इकोसिस्टम्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे बड़ा जो हर्डल्स है वो हमें एरो इंजन्स को लेकर देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन रशिया का जो PD-14 है ये भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ब्रिटेन का जो रॉल्स रॉयस है इन्होंने भी भारत को लेकर यहाँ पर अपने एरो इंजन्स को लेकर ऑफर किया है। और कल के दिन में आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर PM मोदी जी की तरफ से भारत के ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को यहाँ पर पिच करते हुए जो रक्षा शक्ति है इसे एम्फेसाइज किया गया। इवन कि इसके साथ साथ भारत का जो एविएशन ग्रोथ है इसे भी हाईलाइट किया गया। इवन की जो MRO जॉब्स है जो ऐसे एरोस्पेस इकोसिस्टम्स को तैयार करने के लिए किए जाते हैं, मींस मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल, इसके जरिए जो जॉब्स क्रिएट होते हैं इसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं PM मोदी जी की तरफ से डिफेंस ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है C-295 इसको लेकर ये कहा गया कि वी हैव अचीव्ड सक्सेस इन मूविंग टुवर्ड्स द manufacture of made in India aircraft, the made in India defense transport aircraft, the C-295 has already taken to the skies and completed a successful flight. This is a major achievement for the young people of the country. क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले 2021 के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयरबस डिफेंस के बीच में 21,935 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन किए गए थे। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे एयरबस के तरफ से साफ साफ ये लिखा गया कि इंडिया फॉर्मलाइजेस एक्विजिशन ऑफ 56 एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट। और इस 56 ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ये कहा गया कि जो 14 है ये फ्लाई अवे यूनिट्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करके इसे स्पेन से भारत भेजा जाएगा और जो 40 एयरक्राफ्ट है इसे इंडिजिनस तरीके से फ्रॉम स्क्रैच
भारत में ही तैयार किए जाएंगे विद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में। और आपने आज से 2 मंथ पहले ही देखा होगा कि जून 2026 के टाइम में जो मेड इन इंडिया C295 जो एयरक्राफ्ट है, जो मेडन टेस्ट फ्लाइट है, इसे कंप्लीट किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि इसी साल सितंबर के टाइम में भारत का जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट है इसे डिलीवर भी कर दिया जाएगा। बाकी जो एयरक्राफ्ट है इसे 2031 अगस्त तक आते आते ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।